नमस्ते साथियों, आज हम लोग एमपी राज्य के सिवनी जिला में आए हुए हैं और घनसोर तहसील के हम लोग ये चिनगा गांव में आए हुए हैं और नागपुर जो महाराष्ट्र में आने वाले नागपुर जिला के एमआईडीसी क्षेत्र में जो एक एमआरडीसी बिस्किट कंपनी है वहां पर मजदूर कार्यरत था। यहाँ से जिस गांव से हम उस पीड़ित परिवार के यहाँ आए हैं मुलाकात के लिए और वहाँ पर जो एक वाकया हुआ था पिछले कुछ 18-20 दिन पहले की घटना है। एक मजदूर है जिसकी संदिग्ध तरीके से एक मृत्यु हो गई थी इलेक्ट्रिक करंट लगने से। तो हम पीड़ित से जानेंगे परिवार से मिलकर कि उन्हें कंपनी प्रशासन से क्या मुआवजा मिल पाया है और उन्हें आज तक पुलिस प्रशासन ने क्या सहायता की है और संबंधित आलाधिकारियों ने क्या उनको एक सहायता दी है। तो जानेंगे उनसे मिलकर बात कर कर हम समझेंगे कि ये क्या हुआ था उस दिन। तो वहाँ पर उनके जो भाई है हमारे साथ में जुड़े हुए, यहाँ पर उनकी माताजी है, उनके पिताजी है, संबंधित परिवार के लोग हैं और जो उनके भाई थे उस दिन वहीं पर थे। तो उनसे रूबरू होकर हम जानेंगे कि क्या हुआ था हादसा और समझेंगे कि दरअसल क्या बात थी वहाँ पर। नमस्कार विदर्भ नंदन न्यूज़ में आप सभी लोगों का हम लोग एक अ, स्वागत करते हैं। ये तो नहीं बोलेंगे पीड़ित परिवार हो आपके, बहुत दुख हुआ है सुन के हम लोगों को कि आपके भाई का, आपके बच्चे का वहाँ पर देहांत हुआ। एक बहुत दुख भरी बात हुई। आपका एक सहारा था, एक परिवार में बड़े थे वो। तो कितने दिनों से आप लोग वहाँ पर कार्यरत थे? कब से आपके भैया वहाँ काम कर रहे थे? 8 साल से कर रहे थे उधर, 8 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, 8-10 साल से काम कर रहे थे। क्या कार्य करते थे? वो मैनेजर बिस्किट नहीं, कंपनी में क्या है? ऑपरेटर? ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर। कौन सी कंपनी में कार्य? एमआरडीसी। एमआरडीसी। एमआईडीसी में जो एमआरडीसी कंपनी बिस्किट कंपनी वहाँ कार्यरत थे। जी सर। तो उस दिन आप भी वहीं पर काम पर थे और आप वहाँ मौजूद थे ऐसा बोला जाता है। आप थे वहाँ? जी सर, ड्यूटी की वो छुट्टी हो गई थी, अच्छा। तो रूम में आ गए थे हम लोग। तो भैया नहाने के लिए गया था, तो नहाने के लिए गया था तो वो आया नहा के, कच्चा सुखा रहा था तो बिजली की झटका लगी तो उसका हादसा हुआ। तो वो जब कच्छा सुखा रहे थे वहाँ पर आए, और कितने लोग थे वहाँ मौजूद? वहाँ 2 लोग थे, कौन-कौन थे? क्या नाम थे उनके? संगीत मरावी और मोहित सरूते। अच्छा, तो वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ? वो लोग के सर रूम ही थे, पता नहीं मेरे को वो क्या कर रहे थे, लेकिन मैं दूसरे रूम में था। अच्छा, आप वहाँ से दूसरी जगह पर थे। आपको कैसे पता चला आपके भैया को करंट लगा? साथी लोग मेरे को जगाने आ गए थे, मैं सोया था रूम में, दूसरे रूम में, तो जगाने आए वो लोग, भैया ऐसे ऐसे हुआ करके। तो फिर उस वक़्त यानी उनको करंट कैसे लगा? किस वजह से लगा था? वो खिड़की की बजाय वो खिड़की में करंट आया था, वो वायर कटी रही होगी शायद, इसकी वजह से खिड़की में करंट आ गया था, कच्चे सुखाने गया था तो उधर झटका लग गया। लोहे की खिड़की थी। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक केबल वग़ैरह थे, वो लपेटे हुए थे। हाँ, लपेटी थी सर। तो वो कनेक्शन कहाँ से आ रहा था? कनेक्शन सर उधर ही से आ रहा था। तो आप लोग चेक वग़ैरह करते थे कि ये कनेक्शन यहाँ से जा रहा है तो कटा है या क्या है? या बताए थे कंपनी के मालिक को या किसी आपके सुपरवाइज़र या मैनेजर को वग़ैरह? जी सर, बताए थे, चेक करते रहे हर हमेशा, लेकिन मूसा कतर दी होंगे शायद पास। तो ऐसे ही यानी वायर ऐसे ही बांध कर था या ऐसा कुछ सेफ्टी के द्वारा उसको अंदर जैसे रहता है, अंदर से वायरिंग आती है सेफ्टी के द्वारा, वैसा सेफ्टी में था या ऐसा खुला पड़ा था? ऐसे ही खुला था सर। खुला पड़ा था। और आप लोग जहाँ रहते थे, उस जगह पर कितनी लाइट वग़ैरह जलती थी? एक रूम में एक लाइट जलती रही। अच्छा, तो वो जो वायर आया था वो आपके रूम के लिए आया हुआ था या कंपनी के लिए गया था वहाँ से? रूम के लिए आया था सर। अच्छा, कहाँ से? कंपनी से आया था, मेन लाइन से आया हुआ मैं था। लाइन से आया था। मेन लाइन से आया हुआ था। तो उस दिन जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद में क्या हुआ? पुलिस प्रशासन वग़ैरह क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई सर, हमने भैया को ले गया हॉस्पिटल, हाँ। उधर वो उधर इलाज चल रहा था, तो अ, उसकी
डेथ हो गई थी, यानी कि जगह पर ही हो। जगह की। यानी इसके बाद पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम किए और पुलिस कार्रवाई की जाँच। हाँ। तो पुलिस ने फिर रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराया। जी सर। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर आप लोग वो बॉडी को लेकर यहाँ आए या मालिक आया या क्या था? किसने आपको बॉडी यहाँ तक लाने में और क्या सहयोग मिला? मालिक ने सहायता किया था बॉडी लाने के लिए, एम्बुलेंस उसी ने कर दी है। अच्छा। और जैसे आप वहाँ काम करते थे तो आपका कुछ कार्ड वगैरह या ईपीएफ वगैरह इस तरीके का कुछ जो कटता है वैसा कटता था? पीएफ तो नहीं करता था सर। पीएफ वगैरह जी, कुछ नहीं कटता था। नहीं। और आपको कुछ ऐसा बीमा वगैरह कुछ ऐसा आपके भाई को मिला है यहाँ पर? अभी तो नहीं सर, अभी तो नहीं मिला बीमा-वीमा। सर बोल रहे थे कि देंगे देंगे करके बोल रहे थे। अच्छा। जी। लेकिन आपका बीमा वगैरह कोई चीज़, कोई सुविधा नहीं, अभी अभी कोई कितने दिन हुए? कौन-सी तारीख की ये घटना थी? 1 जुलाई। 1 जुलाई हाँ, को। 1 तारीख। तो 1 जुलाई के बाद में जैसे अभी तक कोई भी ऐसा कंपनी की तरफ से या कोई बीमा कंपनी से आपको कोई मुआवज़ा नहीं मिल पाया? नहीं, कोई भी मुझे नहीं तो मिला। मालिक का क्या कहना है? मालिक क्या बोल रहे हैं? मालिक बोल रहे हैं कि सहायता मिलेगी करके देंगे करके बोल रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को लाए रहे। हुँ। इसके बाद तो पता नहीं, फ़ोन नहीं लगाए। अच्छा, उन्होंने भी फ़ोन नहीं लगाया आप लोगों को। तो आप जैसे आए तब से फिर घर में ही हो? तो फिर पुलिस से वगैरह आपको फ़ोन आया या कुछ बोले या क्या बोल रहे पुलिस? जी सर, पुलिस का फ़ोन आया था एक बार, वो कल परसों दिन आया था। हुँ, तो वो बोल रहे थे कि कार्रवाई करना करके बोल रहे थे, हुँ। यानी कि जल्दी आ जाओ करके बोल रहे थे। अच्छा, पुलिस ऐसा बोल रहे थे। तो वहाँ पर जैसे आप लोग कार्यरत थे, तो आपको कुछ वहाँ से जैसे कार्ड वगैरह गेट में एंट्री वगैरह करते हैं, तो आपका कुछ ड्यूटी कार्ड वगैरह रहता है, वैसा कुछ कार्ड वगैरह देते थे कंपनी? नहीं, साइन बस होती रही, वो रजिस्टर में साइन होती रही अंदर-बाहर जाने के लिए। साइन यानी कौन-सा मास्टर रजिस्टर था कि गेट के ऊपर जो चौकीदार के पास रजिस्टर रहता है आने-जाने वालों की? गेट के पास चौकीदार के पास रजिस्टर रहता है, उसी में साइन करके अच्छा, जाते थे। बस उसी में साइन करते थे आप लोग, कोई मास्टर ऐसा सिग्नेचर नो ड्यूटी पर चढ़ते वक़्त ऐसा वगैरह कुछ नहीं? नहीं। तो अभी जिस तरीके से हमारे साथ में पीड़ित आपके भैया का नाम क्या था? संदीप मरावी। तो संदीप मरावी जी के पिताजी भी जुड़े हुए हैं। आपका एक बच्चा था जो अभी कुछ समय पहले 1 तारीख को उनका ये हुआ हादसा हुआ एक्सीडेंटली। तो उसके बाद में यानी आपको क्या लगता है आपका वो सहारा था, तो आपको उसके बारे में क्या ऐसा कुछ महसूस करते हैं आप कि उसकी कमी या वो अचानक से चला गया तो इसके लिए आप कंपनी को एक दोषी करार देते हैं या कोई व्यवस्था खराब थी ऐसा आपको लगता है? जी सर, वही हमारे पालन-पोषण वाली थी सर, हमारा बड़ा लड़का था। अभी उन्हीं की भरोसे से हम इतने दिन खेती-बाड़ी का हर चीज़ वही करता था और हो जाता था सर। तो हम भी यही चाहते हैं कि कंपनी वालों से कि हमारा कुछ सुविधा मिल जाए तो हम उन्हीं के बलों से कचुआ करके वो जी पलेंगे सर। अच्छा, तो जैसे कोई कंपनी में मज़दूर जाता है, बीमा वगैरह रहता है या कोई आपातकाल में उनको जो कोई भी सुविधाएँ रहती है, वो मिलना चाहिए लेकिन वो आपको नहीं मिल सकी है कंपनी मालिक के द्वारा आज तक, ऐसा लगता है आपको? जी सर, अभी तो नहीं मिली है हमको। अच्छा, कोई चीज़ें नहीं मिली। नहीं सर। तो आपका जो ये दर्द है, जो आपका एक बच्चा गया, एक माँ भी है उनकी और माँ का भी एक दर्द होता है, तो आपका जो बच्चा बाहर काम करने के लिए जाता था माताजी, आपका जो बच्चा बाहर काम करने के लिए गया था, काफ़ी दिनों से नागपुर में वो कहीं काम करते थे, तो आपका यानी हमेशा वो आते रहते थे, आते-जाते रहते? हाँ सर, देखो आते हमारे पोषण पालन वाले भी आते सारी चीज करने वाले। अभी तो हमारी कोई सहारा नहीं है, बच्चे अलग विकलांग पड़ा है, उसी के सहारा में तो रहते, भैया के सहारा। अभी तो हमारी कोई सहारा ही नहीं है सर। तो जैसे यानी अभी मालिक वगैरह आए थे आपके यहाँ, तो मालिक क्या बोल रहे थे? अब बोले होंगे सर जी, हम तो भैया के पास आते हैं, बोले होंगे कुछ। अच्छा, अच्छा यानी आप लोग नहीं थे, ऐसे कोई खुलकर लोगों में बात हुई आपके परिजनों में ऐसा मालिक ने बात की या खुलकर कुछ बोला गया ऐसा कुछ आपको कुछ सुनाई आया या समझा है कुछ ऐसा?
नहीं सर, मैं तो नहीं सुना हूँ, पर वहाँ बात हुई है। तो एक बहुत बड़ा यानी दुःख आपके साथ में हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। तो ये कुछ गलती कंपनी प्रशासन की भी हो सकती है या कंपनी के गलती से हुआ है वहाँ बिजली का तार कंपनी ने देखना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है? लगता है सर जी, केस नहीं देखा उधर, मतलब बच्चा ऐसा हो गया लगता है हमको। अच्छा या तो ये देख पा रहे थे आप ये सारी चीज़ें पीड़ित परिवार से हम मिले और पीड़ित परिवार से जाने और कंपनी प्रशासन ने और सरकार ने इस पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए जो मजदूरों के हक होते हैं। मजदूरों के हक में जो चीज़ें आती है ईपीएफ और उसका जो कुछ भी बीमा जो रहता है, हर कंपनी को अपने मजदूर का बीमा करवाना ज़रूरी होता है और उसकी जो कुछ भी परिवार के हित में जो कुछ भी कार्य होते हैं लीगली वो सारे कार्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित इस कंपनी द्वारा जो बिस्किट कंपनी है गोडाउन में ये जो वर्कर लोग रहते थे जो पीड़ित परिवार से बात की है हम लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्हें मदद या मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। तो ये परिवार आज गुहार लगा रहा है पुलिस प्रशासन से और कंपनी प्रशासन से और कामगार विभाग से कि उन्हें न्याय दिया जाए। आपको क्या लगता है जैसे आपका जो ये बच्चा है तो कामगार विभाग से जो आपको एक सुविधा मिलना चाहिए या कंपनी की तरफ से आपको मुआवजा मिलना चाहिए या पुलिस प्रशासन ने जो नेग्लिजेंसी है जो जो एक अपन बोलेंगे कि एक कंपनी ने एक ध्यान देना चाहिए था अच्छे से कि उनको सुविधा देनी चाहिए थी रहने की या कोई चीज़ों की या उनका ध्यान रख-रखाव जो चीज़ें होती है, एक लापरवाही बरती गई है कंपनी की तरफ से, ऐसा आपको लगता है? जी सर, हमको तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ जो कंपनी का जो रेख-देख करने वाला है, तो वो सही ढंग से रेख-देख नहीं किया होगा। ये जब तो ये लापरवाही से ये करंट वो ये उसको लग गया। यानी कंपनी की लापरवाही है, ऐसा आपको लगता है? ऐसे लगता है। आपको क्या लगता है आप वहाँ कार्यरत थे, काम करते थे, तो लापरवाही थी वहाँ पर प्रशासन से, कंपनी प्रशासन से? नहीं, कोई लापरवाही नहीं थी, देख-देख हो रहा था, लेकिन वो इतना वो हर दिन वहीं सुखाता रहा कपड़ा। तो हर दिन नहीं लगी उसको, लेकिन मूसा तार कतरते होंगे शायद इसी वजह से लग गया। नहीं, लेकिन वहाँ खिड़की है, खिड़की में ऐसा कोई कंपनी ने इलेक्ट्रिक तार नहीं लगाना चाहिए, वो जगह नहीं है, उचित जगह नहीं है वहाँ पर करंट आने की, ऐसा आपको लगता है? जी सर। तो ये लापरवाही कंपनी का प्रशासन जो कुछ भी आपको तो वायर लगाना आपने नहीं लगाए होंगे, कंपनी का ही कोई वर्कर होगा, कंपनी ने बोला होगा, तो ये चीज़ आपको लगती है कि कहीं लापरवाही हुई है? जी सर, वर्कर ही लगाए होंगे या कंपनी, ये तो पता नहीं, लेकिन लापरवाही तो हुई है ना? हाँ हुई है। ऐसा तो जी। ऐसा क्योंकि खिड़की तो नहीं होती है कोई इलेक्ट्रिक की करंट वाली, है कि नहीं? खिड़की से कोई करंट लग सकता है क्या? नहीं सर, वहाँ खिड़की में और जब खिड़की में लोहा में करंट हो तो अब टच करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस उन्हें पता नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो जब रोज़ जैसे करते हैं, वो नहाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, वैसे ही वो कपड़े सुखाने के लिए वहाँ पर रोज़ जैसे गए होंगे ना, रोज़मर्रा का ही उनका ये कार्य था ना। लेकिन लेकिन कहीं तो भी वहाँ पर लापरवाही हुई है, इसी वजह से वो खिड़की में करंट आया है ना? आप मानते हो ये बात को? है ना? क्योंकि जब तक कोई अगर कंपनी का प्रशासन है, अपने मज़दूरों की देख-रेख या मज़दूरों का देखभाल करना उनका कार्य है, लेकिन वो वहाँ पर चूके हैं, उनकी चूक के कारण आज एक बच्चा गया है आपका, बच्चा गया है, ऐसा लगता है कंपनी के चूक के सर कारण? जी लगता है भूल हो गया का क्या हो गया, मेरे बच्चे के संग ऐसा हो गया लगता है हमको। तो देख रहे पीड़ित परिवार भी कंपनी से, तो आज आप क्या न्याय की गुहार लगाओगे? आपको क्या लगता है कि आपको क्या न्याय मिलना चाहिए? उचित न्याय क्या रहेगा आपके लिए? सर जी, हमको तो न्याय मिलना चाहिए। जो कंपनी और सरकार का जो लागू है तो वो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आपको भी सहायता क्या लगता है? सहायता बीमा जो भी हो वो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, आपके जो भाई गए हैं तो ये कंपनी की लापरवाही की वजह से गए हैं, तो कंपनी ने इसका हर्जाना देना चाहिए आप लोगों को, पीड़ित परिवार को उसका मुआवजा, सही मुआवजा जो गवर्नमेंट बोलता है उस रूल से देना चाहिए, ऐसा आपको लगता है?
तो देख रहे थे एक परिवार की एक गुहार है, परिवार एक पीड़ित परिवार कंपनी प्रशासन और सरकार से न्याय की अपेक्षा रखते हुए उचित न्याय मिले और जिस तरीके से कंपनी प्रशासन जो आदिवासी परिवार से ये आते हैं, आप आदिवासी अनुसूचित जनजाति से आने वाले हो आपका परिवार? तो जिस तरीके से एमपी में अनुसूचित जनजाति का जो एक निवास है काफ़ी मात्रा में रहते हैं और नागपुर जैसे औद्योगिक शहर में यहाँ से जो मजूर लोग जाते हैं और इस तरीके से जो आज हम जिस परिवार के साथ मिले हैं, बातचीत किए हैं, तो ये आदिवासी जनजाति परिवार है और इनके साथ में जिस तरीके का इनजस्टिस हो रहा है, इसे न्याय मिले यही एक हमारी भी आवाज़ है यहाँ से और इस तरीके से मजूर के साथ में कोई भी खिलवाड़ उसके न्याय के साथ ना हो, यही हम सरकार से अपील करते हुए इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही आशा दर्शाते हैं।